हाय बच्चों, सिंप्लीफाइड बायोलॉजी में आप लोग का स्वागत है। मैं नैना मैम, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। इम्यूनिटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इनेट इम्यूनिटी क्या था बच्चों? इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल। उसको हम इम्यून सिस्टम बुलाएंगे। और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में ऑलरेडी डिटेलिंग कर लिए है, जिसमें इनेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ मिलेगा। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, है कि नहीं? फिजिकल बैरियर, ये साइटोकाइनिन बैरियर, 5 बैरियर है। यू हैव टू रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी से शुरू करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बच्चों, इट इज formed in our body after birth. After birth मिलेगा in our lifetime. In our lifetime, ठीक है? और ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स में मिलेगा. Is only found in vertebrates. ठीक है? तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसका कुछ खासियत है, ठीक है? There are some special characteristics which सेट अपार्ट्स दिस इम्यूनिटी फ्रॉम इनेट इम्यूनिटी, ठीक है? तो वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला खासियत ये है कि दे आर वेरी स्पेसिफिक। वेरी स्पेसिफिक मतलब एक पार्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पार्टिकुलर एंटीबॉडी काम करेगा, या एक पार्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एक आइदर बी सेल विल कम या टी सेल विल कम। देखो बच्चों, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसमें 2 सेल्स आते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। एंड हम लोग ने इफ़ यू स्टडीड ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में यू हैव स्टडीड अबाउट ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तब उसमें हमने आरबीसी के बारे में पढ़े हैं, डब्ल्यूबीसी, ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स। जो ये डब्ल्यूबीसी है या ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हो, दोज आर एक्चुअली मतलब सेल्स विच फाइट अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है? जो भी इन्फेक्शन बॉडी में होगा, डब्ल्यूबीसी ही आएगा काम करने के लिए, ठीक है? और उसमें भी डब्ल्यूबीसी में भी टाइप्स है, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एक टाइप है, और वो लिम्फोसाइट जो है बी सेल्स एंड टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स बुलाते हैं, वो एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम करेंगे। दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन बनेगा कि कौन से वाले ए ग्रेनुलोसाइट्स इन्वॉल्व इन योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी? इट विल बी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन बन सकता है नीट का, ध्यान से याद करके रखिए, ठीक है? तो इसीलिए स्पेसिफिसिटी है इनमें। स्पेसिफिसिटी मतलब एक पार्टिकुलर एंटीजन विल बी किल्ड बाय पार्टिकुलर एंटीबॉडी। या आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन, आइदर बी सेल आएगा उसको मारने के लिए, बी सेल हमेशा एंटीबॉडी बनाएगा। जो भी एंटीजन ब्लड में घूमते हैं मेनली उसको एंटीबॉडी ही मारेगा, ठीक है? तो बी सेल बनाएगा, नहीं तो टी सेल आएगा। जो फॉरेन पार्टिकल जिसको फैगोसाइटोसिस करके मारना है, ठीक है, तब टी सेल आएगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज स्पेसिफिक। और एक सेल है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी, हम वो देखेंगे बाद में, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज स्पेसिफिक। इसीलिए इसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी बुलाते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्पेसिफिसिटी के बाद? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। मेनली तो बी सेल एंड टी सेल है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जो एंटीजन को मारेगा, ठीक है? एंटीजन को मारने के लिए मतलब वेराइटी ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। मेनली 3 टाइप्स ही है, याद करके रखिए। एक तो है बी सेल या आप लोग बी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हो। अनदर इज टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। antigen presenting
सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल। बी सेल एंड टी सेल के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब ये सेल क्या करेगा, एंटीजन को प्रेजेंट करेगा टू द बी सेल एंड टी सेल एंड बोलेगा कि आइए आप लोग इसको मारिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन, कैसे मारना है, एंटीबॉडी बना के मारना है या फेगोसाइटोसिस करके मारना है, देन बी सेल एंड टी सेल विल कम, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एग्जाम्पल्स होंगे मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल। कैसे काम करेगा वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट डाइवर्सिटी के बाद आएगा और एक खासियत है कि इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट खासियत है कि देखो बच्चों, जो मतलब ये इम्यूनिटी क्या कर सकता है कि ये खुद का, अगर मतलब ये खुद का ऑर्गन है कि नहीं, ठीक है, इट कैन आइडेंटिफाई इट, ठीक है। मतलब अगर फॉरेन पार्टिकल बॉडी में घुस जाएगा देन इट कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ये फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी का खुद का ऑर्गन नहीं है, देन इट विल कम एंड फाइट अगेंस्ट इट, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वो और एक इंपॉर्टेंट खासियत है कि मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल क्या करेंगे, देखो बच्चों, सपोज ये हम लोग का बॉडी है, ठीक है। सपोज एक पैथोजन एंट्री किया है, ठीक है, एक पैथोजन एंट्री किया है, तो उसके अगेंस्ट जब पैथोजन घुसेगा तो ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट टाइम योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी विल गेट एक्टिवेटेड। तो उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट विल प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी, ठीक है, या बी सेल या टी सेल को बनाएगा, है कि नहीं, अगेंस्ट एंटीजन। और इट इज वेरी शॉर्ट टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा बॉडी में, वीक है, अमाउंट कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, टू किल द पैथोजन। तो इस तरह के इम्यून रेस्पॉन्स को हम लोग प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बुलाते हैं, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बुलाएंगे। फिर जब ये सेम पैथोजन या सेम एंटीजन, ठीक है, जब ये सेम एंटीजन या पैथोजन बॉडी के अंदर घुसेगा देन योर बॉडी जो है इट कैन रिकॉग्नाइज इट, मतलब हम लोग का जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो मेमोरी सेल है इट कैन आइडेंटिफाई कि ये तो पैथोजन पहले भी आ चुका है, नाउ वी हैव टू मेक आर्मी ऑफ बी सेल एंड टी सेल अगेंस्ट दैट पैथोजन। मतलब उस पैथोजन को कैसे मारना है, आइदर एंटीबॉडी से या टी सेल से, आइदर बी सेल से या टी सेल से, डिपेंडिंग ऑन दैट उसका नंबर बढ़ा देगा एंड इट विल किल द एंटीजन, ठीक है। सो इसीलिए क्या होगा, नेक्स्ट जब सेम पैथोजन जब एनकाउंटर होगा बॉडी में तो मेमोरी सेल कैन रिकॉग्नाइज इट और लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज बनाएगा, या आप लोग बोल सकते हो कि एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी सेल, तो बी सेल या टी सेल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन कैसे मारना है उसका नंबर्स बढ़ेगा, ठीक है। एंड इस समय में क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस आर्मी ऑफ बी सेल एंड टी सेल, बी सेल या टी सेल अगेंस्ट द एंटीजन। तो इसीलिए रेस्पॉन्स कैसा होगा, हाइटेंड, फास्ट, है कि नहीं। तो इस तरह के इम्यून रेस्पॉन्स को सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बुलाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स बुलाते हैं। तो जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है इट इज एक्चुअली डन बाय आवर मेमोरी सेल, एंड मेमोरी सेल जो है एक इट इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
ये इसको याद करके रखना है, इससे एक तो क्वेश्चन बन सकता है नीट का, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो खासियत है याद है ना, फर्स्ट इज स्पेसिफिसिटी, देन नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी, फिर उसके बाद इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कौन सा बॉडी का खुद का ऑर्गन है, कौन सा नहीं है, फॉरेन पार्टिकल है, इट कैन आइडेंटिफाई इट। फिर मेमोरी सेल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल सी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बी सेल्स, टी सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही है, ठीक है। सो लेट्स सी दैट सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल जो है, लेट्स डिस्कस दिस बी सेल। बी सेल को आप लोग बी लिम्फोसाइट्स भी बुला सकते हो। तो ये जो बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स है, इट इज ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट है जो WBC का एक टाइप है एंड इट इज इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, इसका फॉर्मेशन कहाँ है हुआ है, ओरिजिन कहाँ है हुआ है, इट इज इन बोन मैरो। और बोन मैरो बच्चों कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली इन आवर लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में ऐसे इस रीजन में यू विल गेट द बोन मैरो, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, दो बोन मैरो मिलते हैं। तो बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बोन मैरो में। अभी देखो बच्चों, ये जो बी लिम्फोसाइट्स में बी जो लेटर है, इट डज नॉट कम फ्रॉम बोन मैरो, इट कम्स फ्रॉम बर्सा ऑफ फैब्रिकस। एक लिम्फोइड टिश्यू है, एक लिम्फोइड टिश्यू है। कहाँ मिलता है ये, इट इज फाउंड इन क्लोएका, नियर क्लोएका ऑफ बर्ड्स का जो टेल फीडर है, टेल फीडर में जो क्लोएका के पास एक लिम्फोइड टिश्यू है, उसमें ये मिलेगा। और बर्ड्स में जो बी लिम्फोसाइट्स है यहाँ पर बनेगा, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस में मिलेगा। लेकिन ह्यूमंस में जो ये बी सेल्स है, हमेशा याद करके रखिए, इट विल फॉर्म इन आवर बोन मैरो, बोन मैरो में फॉर्म होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। तो ओरिजिन हो गया है। नेक्स्ट मैचुरेशन कहाँ होगा। मैचुरेशन मतलब बच्चों जहाँ पर जब मतलब ये सेल्स इट कैन फंक्शनलिटी एक्वायर करेगा। तो ऑब्वियसली फंक्शनलिटी कहाँ एक्वायर करेगा, सेम इसमें ही बोन मैरो में ही एक्वायर करेगा। तो हम देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैचुरेशन जो है बी सेल, वो बोन मैरो में ही करेगा। आफ्टर दैट ओनली इट कैन फंक्शन, ठीक है। मैचुरेशन मतलब जहां पर जिस ऑर्गन में इट विल mature, it will attain its functionality, it will attain receptors to bring about its function। तो ये बोन मैरो में ही होगा, ठीक है। और ये जो बी सेल है, हमेशा याद करके रखिए, इट फॉर्म्स एंटीबॉडीज एंड किल एंटीजन प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ठीक है। ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स, या इसको हम ह्यूमर भी बुलाते हैं, ठीक है। तो जो ये बी सेल है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं एंड जो भी एंटीजन ब्लड में घूमेगा उसको ये एंटीबॉडीज मारेंगे, ठीक है। और इस तरह के इम्यूनिटी को, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड में घूम रहा है, ब्लड को हम ह्यूमर भी बुलाते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को हम ह्यूमर भी बुलाते हैं। तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम बुलाते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, कॉल्ड एज ह्यूमोरल
इम्यूनिटी, एंड जो बॉडी रेस्पॉन्स दिखाएगा, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो बॉडी रेस्पॉन्स दिखाएगा अगेंस्ट दैट एंटीजन, उसको हम ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स बुलाएंगे, ठीक है। एंड द रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है बच्चों। सो बी सेल जो है, ओरिजिन बोन मैरो, मैचुरेशन बोन मैरो, क्या कैसे मारेगा? इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच सर्कुलेट इन द ब्लड एंड किल एंटीजेंस प्रेजेंट इन द ब्लड। क्योंकि ये ब्लड बॉर्न एंटीजन को मारेगा, ब्लड को हम ह्यूमर भी बुलाते हैं, तो इस तरीके के इम्यूनिटी को आप लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी बुलाओगे, एंड जो बॉडी रेस्पॉन्स दिखाएगा उसको आप लोग ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स बुलाओगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बी लिम्फोसाइट्स। अभी हम देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स। देखो बच्चों, ये जो बी लिम्फोसाइट्स के अगर टाइप्स देखोगे तो इसमें आएगा प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर सेल्स भी बुला सकते हो। अनदर इज द मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा? इट विल मेक एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाएगा, एंड ये एंटीबॉडीज कब तक रहेगा? फॉर 4 to 5 days। मतलब जब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होगा बॉडी में, देन प्लाज्मा सेल्स काम करेगा। याद है ना, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स मतलब फर्स्ट टाइम जब एंटीजन ब्लड में घूमेगा तो उसके अगेंस्ट ये बी लिम्फोसाइट्स मतलब बी सेल्स, उसको हम मतलब ब्लड में जब प्लाज्मा सेल्स भी बुला सकते हो, तो वो एंटीबॉडीज बनाएंगे, और ये एंटीबॉडीज सिर्फ 4 to 5 days रहेगा, क्योंकि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, थोड़े दिन के लिए रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर सेम एंटीजन सेकेंड टाइम अगर बॉडी में एनकाउंटर हुआ, तो जो मेमोरी बी सेल्स है, ठीक है, मेमोरी सेल्स मतलब आप लोग मेमोरी बी सेल्स भी बुला सकते हो। सो इट कैन आइडेंटिफाई इट कि तू तो पहले भी आ चुका है, तो इसीलिए ये मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगे? इट विल प्रोड्यूस आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। तो मेमोरी बी सेल्स हमेशा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व होगा। तो मेमोरी बी सेल्स क्या करेंगे? इट लिव्स इन आवर बॉडी फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है, फिर इट इज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब सेकेंड टाइम जब सेम एंटीजन बॉडी में आएगा, देन मेमोरी सेल विल रिकॉग्नाइज इट एंड इट विल प्रोड्यूस आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन, ठीक है, हाइटेन इम्यून रेस्पॉन्स दिखाएगा। एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को हम एन एमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स भी बुलाते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स भी बुलाते हैं, एन एमनेस्टिक इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। ये जो मेमोरी सेल्स है ये टी सेल्स में भी मिलेगा एंड बी सेल्स में भी मिलेगा, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का खासियत ही है मेमोरी सेल्स, ठीक है। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ बी सेल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अबाउट टी सेल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। टी सेल का ओरिजिन कहाँ हुआ है, मैचुरेशन कहाँ हुआ है, टाइप्स ऑफ टी सेल्स, ठीक है, और टी सेल्स के रिलेटेड जो इम्यूनिटी है जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बुलाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू।